टेस्टोस्टेरोन बढ़ना तो बस शुरुआत है, असली खेल तो भीतर के रिसेप्टर्स के जागने का है। जब बार बार ऊर्जा और डोपामाइन का क्षय होता है, शरीर के एंड्रोजन रिसेप्टर्स धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगते हैं, जैसे कोई अंग है तो काम नहीं कर रहा। 365 दिनों के भीतर यही रिसेप्टर्स फिर से जीवित होते हैं और शरीर बचे हुए टेस्टोस्टेरोन का कई गुना बेहतर उपयोग करने लगता है। यही वजह है आवाज भारी होती है, मांसपेशियां फौलाद बनती हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं, संचित प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से होकर सीधा मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसे विज्ञान सब्लिमेशन कहता है, ऊर्जा का ग्रे मैटर में रूपांतरण। 21 दिनों के भीतर ही ब्रह्मचर्य साधने वालों में तेज निर्णय क्षमता और बेहतर आत्मनियंत्रण मापा जा चुका है। तेरा मस्तिष्क शाब्दिक रूप से उसी से गढ़ा जा रहा है जिसे तू रोकता है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह। 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। जिस दिन तू अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का फैसला लेता है, उसी दिन तेरा जीवन साधारण होना बंद कर देता है, क्योंकि जो कुछ तू बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा से भीतर ही बन रहा था। अपने वीर्य को धरती की सबसे पवित्र ऊर्जा समझकर बचा, क्योंकि भाई यही सच है। और यह जो इंसान तुझे गढ़ रहा है, उसके सामने हर दिन का संयम तेरा सबसे बड़ा फैसला लगेगा। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीजों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे सच में मदद की जरूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपए का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं।